नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 27 फरवरी 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मांगा सीएम सुक्खू का इस्तीफा, बोले बहुमत में नहीं सरकार। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के इतिहास में आज का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल बिल के गिर जाने से सरकार चली जाती है। सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। कांग्रेस के विधायक सदन में उन्हें समर्थन देने को तैयार थे, लेकिन ये सुना नहीं गया। उन्होंने कहा कि ये सरकार बहुमत खो चुकी है, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कटौती प्रस्ताव के दौरान जब फाइनेंशियल बिल पर चर्चा होती है, उसमें डिवीजन मांगने का अधिकार है। वॉइस वोट ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। वोटिंग के लिए जब बिल रखा गया था तो वॉइस के आधार पर भी बीजेपी के पक्ष में समर्थन था। कांग्रेस के विधायक का भी उनका समर्थन प्राप्त था, लेकिन जब डिवीजन मांगा गया था, अध्यक्ष ने बिना सुने सदन को स्थगित कर दिया। समाचार नंबर 2। परिवहन विभाग ने 57 नए बस रूटों के लिए मांगे आवेदन, 21 मार्च तक करे ऑनलाइन अप्लाई। परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चयनित मार्गों पर स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक हिमाचली बेरोजगार युवाओं से विभिन्न जिलों के 57 स्टेज कैरिज बस रूटों के लिए यह आवेदन मांगे गए हैं। आवेदनकर्ता इन रूटों के लिए 21 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। चयनित मार्गों की सूची विभाग की वेबसाइट http://hamachl.nic.in/transport पर उपलब्ध है। उन्होंने आग्रह किया कि किसी भी रूट पर आवेदन से पहले आवेदनकर्ता संबंधित रूट का अच्छे से निरीक्षण कर ले। उन्होंने बताया कि प्रकाशित रूटों की शर्तों व अन्य स्पष्टीकरण इत्यादि के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं। समाचार नंबर 3। बीबीएन में एक साल में फेल हो गए 374 दवाओं के सैंपल, सदन में खूब उठा मुद्दा। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में पिछले एक साल में 374 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान शाहपुर के विधायक केवल पठानिया और सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिनके सैंपल फेल हुए हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है और कुछ कंपनियों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवा उद्योगों को कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं। दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए अल्ट्रा मॉडर्न लैब को लोकार्पण भी जल्द किया जाएगा। अल्ट्रा मॉडर्न लैब के निर्माण पर 32 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहे हैं। दवाइयों की गुणवत्ता जांच के लिए औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940 में निहित प्रावधानों अनुसार समय पर दवा निरीक्षकों द्वारा सैंपल नमूने लिए जाते हैं। दवाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रदेश में स्थिति संयुक्त परीक्षण प्रयोगशालाएं कंडाघाट के साथ प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला चंडीगढ़ में इन नमूनों की जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि यदि दवा के सैंपल की रिपोर्ट निर्धारित मानकों के विरुद्ध आती है
तो उनके खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के प्रावधानों अनुसार कार्रवाई की जाती है। विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि बार बार दवाओं के सैंपल फेल होने की सूचनाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा न हुए इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इसके अलावा विधायक विपिन सिंह परमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीबीएन में फार्मास्यूटिकल हब में कितने दवा के सैंपल फेल हुए। उन्होंने पूछा कि दवाइयों की गुणवत्ता को जांचने के लिए क्या अल्ट्रा मॉडर्न लैब स्थापित की जा रही है। विधायक डॉक्टर जनक राज ने सवाल किया कि दवा के सैंपल जांचने की क्या प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि ड्रग कंट्रोलर का पद कब तक भरा जाएगा। साथ ही कहा कि जिस कंपनी का दवा सैंपल फेल होता है वह कंपनी फिर दूसरे नाम से लाइसेंस लेकर काम शुरू कर देती है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुल 677 दवा उद्योगों की इकाइयां हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की मदद से बद्दी में दवा परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में दवा के सैंपलों की जांच की जा सके और प्रदेश में किसी भी प्रकार की घटिया दवा के निर्माण और वितरण पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग में 39 औषधि निरीक्षक हैं जो इन विनिर्माण इकाइयों में बिक्री परिसरों और सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। फिर भी यदि कोई इकाई इस अधिनियम का उल्लंघन करती है तो ऐसी कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। समाचार नंबर 4। हिमाचल समेत इन राज्यों में 1 से 3 मार्च तक होगी भारी बारिश बर्फबारी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 1 से 3 मार्च तक बारिश के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आईएमडी के अनुसार अनुमान है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 29 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और 1 से 3 मार्च तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा, जिसकी तीव्रता 1 और 2 मार्च को चरम पर होगी। आईएमडी की रिपोर्ट में अरब सागर से उत्तर पश्चिम भारत में 1 से 2 मार्च के दौरान मौसम में उच्च नमी आने का अनुमान जताया गया है। देश में 1 से 3 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में गरज और बिजली के साथ व्यापक रूप से मध्यम वर्षा के अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गरज और बिजली के साथ छिटपुट से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और 1 और 2 मार्च को उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। 2 मार्च को उत्तराखंड और पंजाब में भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 1 और 2 मार्च के दौरान ओलावृष्टि होने के आसार है। समाचार नंबर 5। गगल एयरपोर्ट विस्तार, परिवार के हर सदस्य को 10 मरला जमीन और 4 गुना मुआवजा चाहिए। गगल एयरपोर्ट विस्तार की जद में आने वाले लोगों का दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो उनके जख्मों पर मरहम लगाए। न तो सरकार प्रभावितों की बात सुन रही है और न ही उनके आंसुओं को पोंछ रही है। यही वजह है कि मंगलवार को प्रभावितों का दर्द सरे बाजार आंसुओं के रूप में देखने को मिला। जानकारी के अनुसार गगल बाजार में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में बंद के चलते जिला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़, जिला परिषद सदस्य कुलभाष चौधरी, प्रभावित पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि और लोग गगल बाजार में एकत्रित हुए।
पंचायत गगल की प्रधान रेणु पठानिया ने कहा कि जिस प्रकार जिला प्रशासन ने R&R रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट को ठीक करना होगा। लोगों को 6 मरले जमीन और 1.5 लाख इंदिरा आवास योजना के तरह भीख नहीं चाहिए। परिवार के हर वयस्क सदस्य को 10 मरला जमीन और 4 गुना मुआवजा चाहिए। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।